हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम रचना। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पे, राइट। ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें थोड़ा सा डिले हो गया बट इट्स ओके, मैं कवर अप कर लूंगी इस पे, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैंने आपको पीडीएफ तो ऑलरेडी सेंड कर दी है ना, राइट। फिर भी मैं दोबारा कर दूंगी। आज हम आइलर ट्यूशन फंक्शन ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ना वैसे भी आना चाहिए स्टूडेंट्स को। बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ट्यूशन फंक्शन क्या होता है। ये आपका इनका यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम से भी कुछ हमने रिजल्ट्स लिए थे। और टाउ ऑफ एन क्या होता है, सिग्मा एन। ये एंट्रेंस में चीजें आने लायक हो या ना हो, पर ये हमें हमेशा आना चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये सारा आना चाहिए बीइंग अ मैथ स्टूडेंट्स, ओके। इम्पॉर्टेंट है। आज हम करेंगे इसको। कुछ स्टूडेंट्स को आता भी होगा ये, मैं मना नहीं कर रही, आता होगा, पक्का आता होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स वो हमेशा मिस करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मतलब होता है को प्राइम नंबर देखा, फाई निकाला, आंसर डन। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो भी हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं अभी। ये पीडीएफ है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर भी की हुई है ये, ठीक है। वो मैं लास्ट में दिखा दूंगी, पहले मैं पढ़ा देती हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब देखो, इसको है ना कई लोग यूलर बोलते हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट्स आइलर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिकॉज सभी यूनिवर्सिटीज में ना, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटी में इसको आइलर ही प्रोनाउंस करते हैं। सो यूलर कहने से कुछ जाएगा नहीं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आइलर होता है। आइलर फाई फंक्शन या टोशन फंक्शन। अब देखो ये है क्या। तो फाई ऑफ एन है, एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ये हमेशा याद रखना है, इट शुड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। नेगेटिव के लिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। देयर इज नो प्लेस फॉर नेगेटिव इंटीजर्स हियर। सो फाइव इज अ फंक्शन सच दैट इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड, यानी कि हम इसमें पॉजिटिव ही वैल्यू डालते हैं और पॉजिटिव ही वैल्यू पाते हैं, यानी कि डोमेन इज जेड पॉजिटिव एंड इट्स को डोमेन ऑल्सो जेड पॉजिटिव या रेंज, यू कैन से दैट। सो फाई ऑफ एन होता क्या है। फाई ऑफ एन, एन के को प्राइम नंबर्स होते हैं इन सच ए वे दैट all the numbers should be either equals to n और लेस देन n, यानी कि या तो n के इक्वल होंगे या फिर उससे छोटे होंगे। ये हमारे पास क्या होता है, आइलर फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फिर से सुनिए। मान लो मैं बोलती हूँ कि भाई हमें फाइव फंक्शन डिफाइन करना है विच इन टर्न आइलर फंक्शन, यानी कि हमें आइलर फंक्शन बताना है कि क्या होता है और ये क्यों यूज होता है। यानी कि दुनिया के जितने भी नंबर, लेटेस से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 10, तो इस पूरी दुनिया में कितने नंबर हैं जो इसके को प्राइम होंगे और जो इससे लेस देन होंगे, ठीक है। या फिर इक्वल टू की कंडीशन भी ले लेते हैं, पर स्पेसिफिकली लेस देन ही वर्क करता है, पर डेफिनेशन में इक्वल टू आएगा। तो वो हम बता सकते हैं आइलर फाइव फंक्शन से। अब वैसे हम देखें इस पे को प्राइम, अच्छा को प्राइम ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखो, एज इस नेम सजेस्ट, को मीन्स साथी, प्राइम, ठीक है। जहाँ सी हो जाता है वहां पे क्या यूज होता है, कोऑपरेटिव, जैसे होता है ना को, यानी कि दो चीजों की हेल्प से बनने वाला। तो जब भी टू नंबर्स को हम लेंगे और उनका जीसीडी कितना आ जाए, वन आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स ही ऐसे होते हैं यूजुअली, यानी कि जिनका मतलब कॉम्बिनेशन वन बैठता है। मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि मतलब जीसीडी हमेशा प्राइम नंबर्स के लिए होगा, नहीं नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे एक 23 है, इन दोनों का जीसीडी कितना है, वन। सो दे बोथ आर को प्राइम नंबर्स। तो इतना आपको, आई होप आपको पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार करा देती हूँ। लेटेस्ट से हमें निकालना है फाइव और फोर क्या होगा। सो फर्स्ट वी नीड टू कंसिडर
ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से छोटे हैं या इक्वल है और उसमें क्या होगा, को प्राइम है, यानी कि उनके साथ जीसीडी जो देगा वो 1 देगा। सो 1, 2 नो, 3 100%, 4 तो इक्वल हो जाएगा वैसे, पर इन दोनों का जीसीडी 4 ही आएगा। सो आंसर इज 1 and 3। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 2। सो 5 4 इक्वल्स टू 2। अभी इन चीजों को बनाने के लिए ना देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूला को हम रीड करेंगे, और उन फॉर्मूले को निकालने के एक तरीके नहीं ज्यादा तरीके होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा तरीके हैं। अच्छा, एक और सवाल, मान लो लाइव क्लास चल रही होती तो कुछ स्टूडेंट के मन में आ सकता था, क्या ये सिर्फ को प्राइम पे वर्क करता है, यानी कि जब भी मान लो ए कॉमा बी, जीसीडी कितनी है, 1 है, सो तभी हम फाइव ऑफ ए या बी या उस नंबर को हम निकाल पाएंगे, यानी कि लेट अस से ये ए बी कॉमा 1, यानी कि 2 नंबर्स के बीच का हमारे पास जीसीडी 1 है, सो को प्राइम नंबर हो गया। तो क्या उसी केस में फाइव ऑफ 1 का एन काम करेगा, नहीं। ये एक्चुअली एक और फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगी आपको। सपोज ए कॉमा बी किसी का डी है, ठीक है, तो आपको बताना है भाई ये फाइव ऑफ ए बी क्या होगा, तो क्या उस केस में क्या ये पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। देर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। जैसे सपोज 24 लिखा मैंने, इसको हम नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इस मेथड से जो मैं फॉर्मूला बताने जा रही हूँ उससे भी करेंगे। जैसे फाइव ऑफ ए बी है, इस केस में आ जाता है आपका डी, यानी कि जो जीसीडी होगा, फाइव ऑफ ए निकालेंगे, फाइव ऑफ बी निकालेंगे, देन फाइव ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, इट ऑलवेज वर्क फॉर को प्राइम नंबर्स, यानी कि ये हमें बताने के लिए होता है कि भाई ये को प्राइम नंबर है, तो इसके इतने नंबर होंगे जो इसके रिस्पेक्टिव नंबर के को प्राइम निकल जाएंगे, इतना हम बता सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि भैया ए कॉमा बी दो नंबर है, इनका जीसीडी 1 आ नहीं रहा, तो क्या हम ऐसे नंबर नहीं बता सकते कि जो इसके को प्राइम हो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो वो भी हम बता पाते हैं, ठीक है। यानी जैसे 24 है 5, तो हम नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो कुछ चीजें हैं वो हमें ध्यान रख देनी होगी। अब जैसे 5 है, तो इसके पास ऐसे कौन से नंबर है जो इसके को प्राइम है, 1,5 1, 2,5 1, 3,5 1, 4,5 1, 5,5 5 आ जाएगा। सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम तो हुआ नहीं। और ये सारे क्या है, इससे देखो 5 से सारे छोटे भी आ रहे हैं और इसके क्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे तो हम 7,5 भी ले सकते हैं, पर वो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4। अब हमने लिया 5 ऑफ 7, 7 के को प्राइम नंबर्स आप सोचो, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा, तो देयर आर 6 इन नंबर। सो देयर इज अ डेफिनेशन, 5 ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज p-1, यानी जब भी हम प्राइम नंबर लेंगे हमेशा इसका जो फाई आएगा, एलोट्यूशन फंक्शन आएगा, वो कितना आएगा, p-1, उस नंबर से -1 हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है आइलर फंक्शन। एक्चुअली आइलर फंक्शन हम कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ते हैं, ओडी पीडी में भी पढ़ते हैं, लेकिन आइलर यहाँ पे टोशेंट की तरह काम करता है, टोशन फंक्शन, यानी कि सिर्फ इसका यहाँ पे मतलब को प्राइम नंबर से होता है। ठीक है, वो वाला आइलर फंक्शन अलग होता है, ये वाला अलग होता है। आपका मन करे इसको यूलर भी बोल सकते हैं, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट। तो आइलर टोशन फंक्शन हमारे पास क्या बता रहे थे आप, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, यानी कि फाइव ऑफ एम मैन कैन बी रिप्रेजेंट एज फाइव ऑफ एम into phi of n if GCD between two number is 1। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये सब में छोटे मोटे टॉपिक भी मैं इसलिए कवर कर रही हूँ, लेटर ऑन मैं आपको जो आपका लाप्लास है, ठीक है, और कुछ है फिबोनाची नंबर्स तो शायद नहीं है, फोरियर सीरीज है, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगी, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जॉब का सवाल है, ठीक है। तो मुझे नजर आएंगे छोटे मोटे टॉपिक है, वो भी मैं कवर करा दूंगी आपके ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि फोरियर सीरीज से ना काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको एमसीक्यू जरूर दे दूंगी उसके, फोरियर सीरीज के भी और लाप्लास के भी। ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स और रियल तो हम करने वाले हैं, रियल का मैं फिर भी एक बार ना चेक करूंगी, क्योंकि मुझे जब मेरी अंजू मैम से बात हुई थी वो कह रहे थे कि रियल का बहुत सारा पोर्शन मैंने करा दिया है, इवन कॉम्प्लेक्स का भी बहुत सारा करा दिया, पर आई हैव टू चेक। ठीक है, और आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कीजिए कि मैम कितना है या नहीं,
मतलब कितना पोर्शन कराया कितना नहीं, क्योंकि मैं एक एक वीडियो के गो थ्रू नहीं जा सकती ना, मेरे पास अवेलेबिलिटी तो है उनके वीडियोस देखने की। तो फिर भी मेरे लिए भी यू कैन अंडरस्टैंड ना, कितना इतना पॉसिबल नहीं होगा ना कि मैम ने कितना कराया कितना नहीं। सो हम क्या कर सकते हैं, एक जूम मीटिंग ले लेंगे इस संडे को, 1 to 1 कॉन्वर्सेशन ले लेंगे, जो भी आपके डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेड जो है अभी, एग्जाम तो देखो हरियाणा गवर्नमेंट है, कभी उनका रिकॉर्ड अच्छा तो रहा नहीं है, कब पेपर होगा हमें किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक्सपेक्टेड है, हम मान के चल रहे हैं कि भाई फेब में ही होगा, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना हमें। सो मेरे मन में कोई डाउट नहीं रहे, बीइंग अ गुड टीचर, एटलीस्ट मैं सोचती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बच्चों से कनेक्ट होना है, क्योंकि मुझे अकेडमी की तरफ से मुझे मतलब कनेक्टेड नहीं हो पा रही ना बच्चों से, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा एक स्टूडेंट का भी। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट मुझे बात करनी पड़ेगी, मैं सोच रही थी इस बात से। एक अकेडमी से भी एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि मतलब ऐसा क्या हो गया, मैं तो अभी अपॉइंट हुई हूँ ना, तो प्रीवियस क्या हुआ था क्या नहीं है मुझे सच में ही नहीं मालूम है। सो पॉजिटिव सेंस में हम बात करेंगे कि आगे का क्या मतलब डिसाइड हम कर सकते हैं, और क्या क्या हम आगे फर्दर यानी कि क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि पेपर सबको लिखना है, राइट, और क्लियर भी करना है, 100% अपना देके। तो जो सिचुएशन है पॉजिटिव रह के, जो सिचुएशन है उसको हमें कैसे टैकल करना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड लेके, माइंड सेट लेके आप जूम मीटिंग पे आइए और मुझसे बात कीजिए 1 to 1, राइट। ये मुझसे किसी ने कहा नहीं है करने को, ये भी मैं आपको बोल दूं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात सोच रही थी कि कई बार क्या होता है, ऐप पे डाउनलोड होने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे वीडियोस को, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, हो जाती है, और मुझे भी थोड़ा कनेक्ट करना पड़ता है, एक दो को बताना पड़ता है मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, आप अपलोड करो, ये करो, थोड़ा सा है, थोड़ा सा प्रोसेस है। सो मैं यूट्यूब पे पहले मैं सोच रही हूँ कि डाल दूँ, ठीक है, वीडियोस, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप वहाँ देख लो, क्योंकि जितनी जल्दी अवेलेबिलिटी हो पाए मेरी वीडियोस की, उतना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। और आपका मन नहीं है तो यूट्यूब पे मत देखना, आप ऐप पे देख लेना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सोचने का तो टाइम है ही नहीं मेरे ख्याल से, बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट, मैम हम फीस क्यों दे जब हम यूट्यूब से देखें एंड ऑल। ये तो कॉन्वर्सेशन होना ही नहीं चाहिए, और आपको लगता है तो भी मुझे बताइए, राइट। तो हम पहले मीटिंग करते हैं, 1 to 1 कन्वर्सेशन करते हैं, फिर हम आगे कुछ बात करेंगे, राइट। और आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से आना, क्योंकि आपको भी पता है आपके लिए मैं भी नहीं हूँ और आप मेरे लिए भी नहीं है, तो थोड़ा सा कनेक्शन बना रहे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, और जितना पॉसिबल हो पाएगा हम उतना करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो, टाइम बहुत वैल्यूबल है, तो थोड़ा सा बातें कम काम ज्यादा कोशिश रहेगी। और मैं बार बार कह रही हूँ, यू आर ऑल ऑलवेज मोस्ट वेलकम, जो आपको फीडबैक देना है, क्या क्लासेस के बारे में सोच रहे हो, क्या कुछ चेंजेस चाहिए बताओ। हाँ, आप ये चाहोगे कि मतलब मैं बोर्ड पे लाके पढ़ा दूँ, उस पे तो मुझे नहीं लगता कुछ देखो फर्क पड़ने वाला है आपको यहाँ पे, चाहे पीपीटी मिले या कुछ, ये एक तरह से लाइव सेशन की तरह ही है, मैं 1 गो में इसको रिकॉर्ड कर देती हूँ, अनटिल एंड अनलेस कभी रिक्वायर हो जाए, अभी मुझे खांसी आ रही है मुझे पानी पीना है, तो देखो अलग बात है। अदरवाइज 1 गो में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर देती हूँ। और मेरी भी मजबूरी लगा लो, मैं हैदराबाद आई हुई हूँ यहाँ पे, बताया भी होगा निशा मैडम ने, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा और लेट कर दिया, नहीं मैं और पहले ज्वाइन कर लेती। तो बीच में अंजू मैम आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो अच्छा है अंजू मैम आ गए, वही कंटिन्यू कर लेंगे अपने बैच को, ठीक है। तो बस मुझे लग रहा है मतलब मैंने प्रीवियस मैसेज पढ़े ना, तो थोड़ी नेगेटिविटी है इस बैच में, वो मत रखो भाई, फेब तक की बात है, बहुत पढ़ लो, जॉब चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा ना कोई जॉब लगेगा, किसी भी तरह की हेल्प लगेगी, जितना देखो इस टाइम पीरियड में पॉसिबल होगा, टाइम देखो सिर्फ जनवरी है ना हाथ में, जितना पॉसिबल होगा उतना कर पाएंगे, ठीक है ना। मान लो मैं एक दिन के 10-10 रिकॉर्ड करके भी भेज दूं, तो क्या आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा डाइजेस्ट करना, नहीं। चलो फिर पढ़ते हैं, चलो। आइलर ओशन फंक्शन, अगेन पॉजिटिव माइंडसेट से मीटिंग करनी है, ऐसा नहीं मैडम ये मैडम वो, जैसे एक लड़के का मेरे पास कॉल आया था, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आप वैसे भी सिंसियर हो, ऐसा नहीं करोगे, चलो। पाई ऑफ एम एन, प्रोडक्ट ऑफ दिस, अच्छा ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ये आपका एक एमसीक्यू बन गया। अब देखो आइलर फंक्शन है, कभी किसी ने सोचा होगा अच्छा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये तो हमने कहाँ पढ़ा था, ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई। पर होता है, हम एक एक उसमें गो थ्रू हो जाते हैं ना चीजों के, तो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, तो आप याद रखना, फाई ऑफ एम एन इफ दियर जीसीडी इज 1 ऑलवेज बी रिटर्न एज फाई ऑफ एम डॉट फाई ऑफ एन,
राइट, याद रहेगा। अच्छा, लेट मी चेक इस रिकॉर्डिंग और नॉट, या हो रहेगा। अच्छा, अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखो, जैसे लेटस से हम 12 ले लेते हैं, इसको करने का भी तरीका है, वो भी कराऊंगी। अभी कुछ स्टूडेंट जिनको फॉर्मूला आता होगा ना, वो सोच रहे हैं कि मैडम पहले फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा रहे, वो भी लिखवा दूंगी। 5 of 12, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 of 3 into 4 लिख सकते हैं ना, और दोनों का जीसीडी क्या है, 1। सो 5 of 3 into 4, 5 of 3 into 5 of 4 हो जाएगा, बिकॉज ये 3, 1 होता है। ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, 5 of n कैन बी रिटर्न एज, एन यहाँ लिखना है, यहाँ पे क्या लिखनी है, इसकी प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो एन है, उसको हमेशा, मैंने कहा ना नंबर थ्योरी में प्राइम नंबर्स का बड़ा प्यारा है, तो P1 P2 सारे प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में इसको लिख देंगे। ए के लिख लो, एन ले लिया हमने। सो जो भी यहाँ पे प्राइम है, इन एज का यहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है, बस ये है कि वो किसी के पावर में चला गया, पावर में चला गया तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने में जरूर हेल्प करेगा। लेकिन जब हम टोशन फंक्शन की, आइलर फंक्शन की बात करेंगे, तो हमेशा प्राइम नंबर्स काम आएंगे। तो हमें क्या करना है, 1 - P1, 1 - P2, सो ऑन 1 - Pn लेना है, राइट। ये हमारा 5 of n आ जाएगा निकल के। कैसे निकालना है देखते हैं। जैसे 5 of 5 निकालना है, अब इसका आंसर ऐसे आपको पहले से पता होना चाहिए। मैंने बताया कि 5 of 5 है, एक प्राइम नंबर है, तो 5 - 1 दैट इज 4 आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि इसके को प्राइम नंबर 4 है 5 के, पर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 5, 1 - अब इसको हम पहले रिप्रेजेंट भी तो करेंगे ना, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 power 1, तो यानी कि 1 - 1/5, दिस इज 1, 4/5 दैट इज 4, राइट। तो 5 of 5 इज 4। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव भी होता है। अब जैसे मान लो मैंने 20 निकाला, ये तो 20 की रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, अब देखो, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकता है। इसको 4 and 5 लिख सकता है, बिल्कुल। इसको 2 square into 5 भी लिख सकता है, इस तरीके से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, 4 into 5, दोनों का जीसीडी कितना है, 1, दैट इज 5 of 4 into 5 of 5। ठीक है भाई। अब इसका कैसे निकालेंगे, 4 एज इट इज रखा, और यहाँ पे कितना है, 2 square, तो ऊपर की पावर कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं। 1 - 1/2, दिस इज 4 into 1/2, 4, 2 यानी कि 8। सो देयर आर 8 नंबर्स विच आर को प्राइम टू 20, विच आर लेस देन ऑल्सो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों बोला, कोई और स्टूडेंट और तरीके से भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे है 5, मान लो 5 of 2 square लिखना है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एज इट इज 2 square, 1 - 1/2। क्यों, क्योंकि देयर इज अ फॉर्मूला, यानी कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर कोई भी पावर हो, उसी का आपको आंसर निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 36 ही दे दिया है, यानी कि 6 square, 36 निकालने जाएंगे तो ये तो इजी हो जाएगा। मान लो कुछ और भी वैल्यूज हो सकती है ना, कि किसी के स्क्वायर में है, कोई क्यूब में है, कोई 8 क्यूब है, तो थोड़ा सा 9 क्यूब है, तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो हम क्या, एक फॉर्मूला जनरलाइज कर लेते हैं कि पी के इज इक्वल्स टू, किसी भी प्राइम के ऊपर कोई पावर है तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट उस प्राइम के पावर को लिख देते हैं, और 1 - 1/, ये आ जाएगा पी पार के -1/p, पी पार के, p power k minus pk minus 1। I personally use the solvents। सो आपको निकालना है 5 of 2 क्यूब। ठीक है। सो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखो, एक तो 2 क्यूब प्राइम की पावर में है, आपने लिखा 2, 1 - 1/2, और शायद आंसर आ जाए, आ जाएगा। देखो, दिस इज 8, 2 पावर क्यूब कितने फॉर्मेट में है, पहले मैं अपने तरीके से करती हूँ उसको। 5 of 8 निकालना है आपको। ठीक है। 5 of 8 कैसे निकालोगे, मैंने लिख लिया इसको 2 क्यूब। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 क्यूब रखो, और मैंने दोनों मिक्स में कर दिया। 5 of 8 फॉर्मूला क्या कह रहा है मेरा, कि पहले इसको एज इट इज रख दो और इसमें से एक माइनस कर दो। पहले इसको एज इट इज रखो और इसमें से एक माइनस कर दो, तो ये ज्यादा इजी होगा।
हो गया कि नहीं? अब इसमें करोगे 2 पावर क्यूब, तो पहले क्या करोगे, इसको एज इट इज रखोगे 1/2, फिर इसमें एक और स्टेप 8, हाफ, फिर जाके फिर दोनों ही अपनी जगह सही है, पर जो आपको इजी लगे वो करो। यहाँ पे बस माइंड में इतना आता है कि भाई 5/8 है, ठीक है भाई, 2 क्यूब एग्जाम में इतना करना होता है, इससे एक पावर घटा के लिख दो बस आंसर। और सबकी अपनी श्रद्धा, सबकी अपनी मर्जी होती है। अब जैसे 5/6 से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 3 × 2। सो आपने देखा भी जीसीडी तो 1 है, सो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है ये, 5/3 × 5/2 हो गया, बिल्कुल हो गया। सो ऑड नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है, ऑड भी है पर प्राइम है, तो कितना हो जाएगा, एक घटा दो, ये भी प्राइम नंबर है, एक घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2। और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी से नहीं करना, ऐसे करना है, तो देखो 3 पावर 1 है, आपने 3 को एज इट इज लिखा, 1 - 1/3 लिखा, 3 × 2 2/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास 2। तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, पर प्राइम के लिए हम ये यूज करते हैं। अच्छा अब देखो इस वाले को 5/6 को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टी 5/2n इज इक्वल्स टू 2 × 5/n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, ये वाले काउंटर एग्जाम्पल लेके भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम में, और फिर भी याद हो तो 1 सेकेंड लगता है करने में, राइट। 5/2 × 3 लिख सकते हैं, सो 2 × 5/3 बनेगा यहाँ पे, n हो गया 3, ये मैंने 5/6 की रिप्रेजेंटेशन लिखी, यानी कि किसी भी नंबर को 2 के मल्टीपल में लिख रहे हैं। सो 2, ये प्राइम नंबर है, 2 आया, आंसर कितना आया आपके पास, 4 आ गया। ये तो भाई क्या यहाँ पे 4 आ रहा था, अब कहाँ गड़बड़ कर दी, 5/2 × 3 4 आया, यहाँ पे क्या किया, 3 - 1 मैंने किया, ये 3 × 2, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ये तो मैं चेक करती हूँ मैंने कहा मिस्टेक की, 2 × 3 तो 4 ही आएगा। चलो देखते हैं, मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, देयर इज अ प्रॉपर्टी 5/2n होता है, सो क्या है 5/n के बराबर होता है, बस 2 नहीं आता होगा, 5/n के बराबर होता है, 2 × 3 ना, सो दिस वुड बी 5/3, 5/3 इज 2, 5/6 मान लो हम इस मेथड से निकालेंगे तो ये आएगा ना 5/3 राइट, 2 नहीं आता, ये आ गया 2 × 1, दिस इज 2 ओनली। किसी भी नंबर को हम 2 के मल्टीपल में लिख लेते हैं, सो हमेशा वो कितना आता है, 5/n आ जाता है, यानी कि 2 एलिमिनेट हो जाता है, देयर इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 5/सपोज 24 है हमारे पास, तो 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 6 × 4 = 24 होता है, ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 2³ × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2³ × 3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, 8, 3 कितना है, 1 ही है ना, जीसीडी तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, 2³ × 5/3, इसको करेंगे 2³ लिखा, इससे एक कम लिख दिया, 5/3 यानी कि प्राइम नंबर है, ये आ गया आपके पास 2, सो 8 - 4 × 2, 4 × 2 -2 यानी कि 8 मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, 8 इज राइट आंसर। अच्छा एक मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी आपको, मान लो 2 नंबर है A, B, जिनका जीसीडी कितना है D, तो 5/AB हमें निकालना है, तो D कितना आ जाएगा आपके पास, 5/A 5/B डिवाइडेड बाय 5/D। D कितना आएगा, आप देखो इसको किसी भी रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो, 24 है, अब 24 को 6 × 24 भी लिख सकते हो, 3 × 8 = 24 भी लिख सकते हो, इसमें तो जीसीडी 1 आ जाएगा, इसमें जीसीडी 2 आएगा। मान लो किसी स्टूडेंट का दिमाग चला भाई ये, ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, प्रॉपर्टीज होती है पता होनी चाहिए। तो 6 और 4 का जीसीडी कितना हो गया, 2, दैट इज ये हो गया आपके पास डी, डी कितना है आपके पास 2, और ए और बी ये है आपके पास 5/4, 5/6 एंड 5/2। ये कितना हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2², इसमें से एक पावर घटा दिया, 2 × 2 = 4 - तो ये आ गया आपके पास 2।
फाइव ऑफ सिक्स भी आई गेस हमारा टू ही आया था, और ये कितना आया था वन, तो आंसर कितना आ गया आपके पास एट। ठीक है, सेम। तो हम एक ही क्वेश्चन को काफी सारे मेथड से कर सकते हैं और ऑल आर करेक्ट। अच्छा, एक बस छोटा सा ऑप्शन है कि मान लो कोई फाइव है, वो हमेशा इंफिनिटी पे टेंड्स करेगा इफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि एज लार्ज एज फाइव हमें इंफिनिटी पे टच करेगा। ये बस ऑप्शन में के लिए याद रखना, इसका प्रूफ है अभी हमारे इट कभी सिलेबस में होता नहीं है ये। एमएससी लेवल पे जो करते हैं ना, यानी पीएचडी लेवल तक जाते हैं उनके लिए, पर फिर भी ध्यान रखना। एक और बात, फाइव की जो वैल्यू है अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग आ रही है, सो वन वन तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। फाइव की वैल्यू फोर, नहीं वन वन, वन वन देखो मैं क्या बोल रही, फाइव की जो वैल्यू है, मान लो आपने फाइव ऑफ टू निकाला, उसकी भी वैल्यू वन है। फाइव ऑफ वन की आप वैल्यू निकालोगे, वो भी वन है ना। सो दो की इमेज, यानी कि वन और टू की इमेज वन जा रही है, सो नॉट वन वन, तो वन वन तो होगा ही नहीं हमारे पास फंक्शन, नॉट पॉसिबिलिटी। अब z से z प्लस हमने इसको डिफाइन किया, तो क्या इसमें सारे के सारे z प्लस कवर हो जाएंगे? पॉसिबल है? वन टू थ्री फोर फाइव नहीं होंगे। रीजन भी, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इफ n इज ग्रेटर देन टू या n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री, फाइव n इज ऑलवेज इवन नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी सुनो और फिर मैं वन वन ऑन टू का कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि what type of function फाइव इज, क्या ये वन वन है या ऑन टू है? वन वन हमने डिस्कार्ड कर दिया, भाई वन वन तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फाइव ऑफ वन भी हमें वन दे रहा है और फाइव ऑफ टू भी हमें वन दे रहा है, तो वन वन की पॉसिबिलिटी है नहीं। अब हम बात करते हैं ऑन टू पे। सो देर इज अ प्रॉपर्टी, आप देखना कोई भी वैल्यू निकाल के देखना फाइव की, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री, दैट इज एक ही बात है, n इज ग्रेटर देन टू। ये चीज बोल सकते हैं ना कि n से दो से जब भी बड़ा है, फाइव n ऑलवेज एन इवन नंबर। तो सिर्फ उसकी जो मैपिंग आएगी वो इवन नंबर्स पे आएगी, यानी कि ऑड की मैपिंग तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। सो मैं सपोज करके चल रही हूँ, आपको ये चीज पता होगी, मान लो ये कोडोमेन है आपका z प्लस और ये है z प्लस, तो इसकी जो मैपिंग जाएगी वो सिर्फ इवन नंबर पे जाएगी, ऑड बेचारे रह जाएंगे। सो ये क्या है फंक्शन? ऑन टू भी नहीं है, सो नॉट वन वन, नॉट ऑन टू। ये ध्यान रखना है फाइव आपको। ओके, और ये भी आप अपने आप में एक एमसीक्यू बनता है, फाइव ऑफ n इज इवन फॉर n इज ग्रेटर देन टू और n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। हमेशा आपको क्या मिलेगा? हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं हमारे गॉस साहब, गॉस थ्योरम। गॉस जी ने कहीं पे कोई प्लेस ही नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने अपने थ्योरम सुना दी। अब गॉस थ्योरम क्या होती है इन एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, कि कोई भी आपके पास नंबर है पॉजिटिव यानी कि नेचुरल नंबर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? यानी कि मुझे इसके डिवाइजर पता चल जाए ना, तो मैं बैक टू दिस नंबर आ जाऊंगी। यानी कि जो हमें किसी, जैसे सपोज एग्जांपल 10 है हमारे पास, इसके हमें नंबर ऑफ डिवाइजर पता है, तो मैं बता दूंगी। मैंने 10 तो हमने विजुलाइज कर लिया कि भी हमने एज अ लेटर लिया है ना, यानी कि आपको कुछ ऐसे नंबर्स लिख के दे दिए जाए ए बी सी डी, ये भाई कुछ ऐसे, ये चार नंबर है, ये किसी नंबर के डिवाइजर है, ठीक है, तो मुझे नंबर बताओ क्या होगा। ये तो 10 मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, तो हम क्या करते हैं, इन सब का फाई निकाल लेते हैं, इन सब का फाई निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो देखो, जैसे वन, टू, फाइव और 10, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दीज आर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, या डिवाइजर्स ही लिख लो, नंबर क्या है, डिवाइजर्स ऑफ 10, ये हमें मालूम है। ठीक है, हमने क्या किया, इसका फाइव निकाला, फाइव ऑफ वन प्लस फाइव ऑफ टू प्लस फाइव ऑफ फाइव
प्लस फाइव ऑफ टेन। ठीक है, फाइव ऑफ वन इज वन, प्राइम नंबर वन से कम हो जाएगा। फोर, टेन का निकाल लो, वैसे फोर होता है पर फिर भी निकाल के दिखा देती हूँ, कितना हो जाएगा, टू इंटू फाइव, मल्टीप्लीकेटिव है, फाइव इसका वन इंटू फोर, तो ये कितना हो गया, फोर, फोर प्लस फोर एट, प्लस वन यानी कि टेन। यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स का हम टोटल फंक्शन निकालेंगे तो वो नंबर आ जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ डिवाइजर होप आपको याद हो कि कैसे निकालते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, टाउ टेन निकालते हैं, टू इंटू फाइव वन, तो जो ऊपर की पावर होती है उनको ऐड कर देते हैं, वन प्लस वन, तो टू इंटू टू, सो देयर आर फोर डिवाइजर्स, वन टू फाइव टेन। ठीक है, सो थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहती है भाई, इफ डी वन डी टू डी एन are the divisors any पॉजिटिव इंटीजर जेड, या नेचुरल नंबर ही ले लो। ठीक है, नेचुरल नंबर पे डील करते हैं, कहने को जेड पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, एक ही बात है, कहने की क्या बात है। देन द नंबर इज फाइव ऑफ डी वन, फाइव ऑफ डी टू, प्लस फाइव ऑफ डी एन, फॉर ऑल डी एन पॉजिटिव या ग्रेटर देन वन। ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड डिवाइजर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, होप इट्स क्लियर। आई थिंक ऑलमोस्ट इस वाले टॉपिक के लिए यही है, और ज्यादा कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं देख लेती हूँ मैंने क्या क्या किया है, एक बार मैं आपको शेयर कर देती हूँ पीडीएफ में। ये हमने कर लिया है, पूरा पढ़ा है। अभी देखो, आइलर फाइव फंक्शन है, इट इज फंक्शन फ्रॉम जेड प्लस टू जेड प्लस डिफाइंड बाय फाइव एन, number of n which are less than or equals to n and co-prime to n. So two numbers are co-prime if their GCD any greatest common divisor them is 1 and AB is 1, then AB are co-prime numbers. ठीक है, easy, don't worry, सारा जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगी। कुछ रह गया होगा तो देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज है मैंने बताई है, पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है आप लोगों को, राइट। देखो ये फाइव ऑफ टेन निकाला, ये फॉर्मूला है, फाइव ऑफ फाइव ट्वेंटी, वी हैव कवर्ड ऑल प्रॉपर्टीज ऑन आइलर फाइव फंक्शन, नंबर पॉजिटिव, कोप्राइम, फाइव ऑफ वन वन, ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दिया ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। आइलर फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, अभी बताया मैंने, फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन, ये प्राइम नंबर वाली डेफिनेशन है हमारे पास। फिर जो पावर होती है पी पार के, उसको हम पी पार के माइनस वन भी लिख सकते हैं, और ये वाला प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। फाइव ऑफ टू एन इज फाइव एन, राइट। एक और रह गया मुझे, इसको देख के आ रहा है, एन स्क्वायर वाला, वो भी बता देती हूँ, जहां से मुझे टू का आइडिया लगा था। फाइव ऑफ एन स्क्वायर है ना, वहां पे होता है टू ऑफ फाइव एन, आई गेस। ठीक है, यानी जो हम ये कर रहे थे ना, टू स्क्वायर वगैरह, जैसे मान लो हमें थ्री स्क्वायर का निकालना है, फाइव ऑफ, तो हमें क्या लिख देना, टू मल्टीप्लाई फाइव ऑफ थ्री, कितना आ जाएगा आपके पास, फोर। तो नाइन के आप देख लो, थ्री स्क्वायर है, थ्री स्क्वायर, वन माइनस वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, कैंसिल, थ्री टू जो सिक्स। चलो एक बार देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एन स्क्वायर यही होता है, चलो फिर भी, अच्छा हाँ, एक ये बच गया हमारा, मैं कह रहा कुछ छोटा मोटा सा एक हल्की सी चीज रह रही थी। अब देखो, हमने सम पढ़ा था किसका, ट्यूशन उसका, टाउ फंक्शन के सम पढ़े थे ना, पी पावर एन प्लस वन माइनस ये वाला,
और प्रोडक्ट का पढ़ा था कौन सा, एन लिखते हैं, टाउ एन ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये टाउ एन जब फाइव एन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, पावर में नहीं जाता, ऐसा याद रख लो। लेकिन ये सम के केस में होता है, यानी कि आपको निकालना है सम ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि फाइव निकालना है हमें, फाइव का सम निकालना है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, वो नंबर इंटू फाइव एन डिवाइडेड बाय 2, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन इज एन इंटू फाइव एन डिवाइडेड बाय 2। देखो, इसका एग्जाम्पल भी मैंने करा होगा, बिल्कुल क्या ये रहा या नहीं किया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा, चलो फिर भी मैं करा देती हूँ। ये फाइव ऑफ टेन ही ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1 2 5 10 है। मान लो मुझे इनका सम निकालना है, तो सम आपके पास कितना आ रहा है, क्या ये को प्राइम नंबर्स है, ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स है। तो 10 के पहले को प्राइम नंबर्स लिखो, को प्राइम कौन कौन से हैं इसके, 1 3 7 एंड 9, दे आर को प्राइम नंबर्स। अब इन को प्राइम नंबर का सम बताना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स नहीं, को प्राइम नंबर का हमें सम बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 10 10 20 आ रहा है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू फाइव 10 डिवाइडेड बाई 2। तो एन कितना है आपके पास, 10, 5 10 अभी निकाला था हमने, 4 होता है, डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा, तो ये आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, होप इट्स क्लियर। फाइव एन टेंस टू इंफिनिटी एज एन टेंस टू इंफिनिटी। नाइन्थ प्रॉपर्टी, फाइव एन इज इवन नंबर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन 3। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की, वो आपकी कहाँ तक जाती है, एन के टर्म, यानी 2 के लिए ट्रू है तो के के लिए भी ट्रू है। ठीक है, कैसे, 5 of 2 into 3 into 5 है, सबका जीसीडी 1 है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 of 2 5 of 3 एंड 5 of 5। ठीक है, एन नंबर के लिए एन होती है ये वाली प्रॉपर्टी। यस, एक ये वाली प्रॉपर्टी। सपोज एन डिवाइड कर रहा है डी को, तो इसका जो 5 एन है वो भी डिवाइड करेगा 5 डी। ठीक है, कोई भी नंबर है जो डी को डिवाइड करेगा, ने एन डिवाइड्स डी, तो उसका 5 एन ऑल्सो डिवाइड्स डी, ये प्रॉपर्टी है, बस माइंड में रखना। थ्योरम्स है इनके ऊपर, बड़ी बड़ी पर क्यों करनी है हमें। 5 एन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। if AB is D, then phi of AB equals to D, phi of AB divided by phi of D, ये मैंने काउंटर एग्जांपल से आपको समझाया था। नो नेक्स्ट, गॉस थ्योरम अभी बता दी मैंने आपको, phi of D1 phi of D2 these are positive divisors। ये मैंने काउंटर एग्जांपल ले लिया, मैंने 10 का बताया था, इसमें मैं 9 के थ्रू बता दिया सेम। हाँ, ये वाला मुझे गड़बड़ लग रहा था, राइट, काफी सारी चीजें हो जाती है। 5 of n स्क्वायर जो होता है ना, वो n इंटू 5 n होता है, n स्क्वायर नहीं, इस स्क्वायर को तो हम भूल जाते हैं। 5 of n स्क्वायर है, तभी वहां गलत आ रहा था मेरा, 5 of n। जैसे 5 of 3 स्क्वायर निकालना है आपको, तो स्क्वायर के टर्म में ब्रेक किया, राइट, तो इस 2 को भूल जाना है, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे 5 of 3 निकाल दो बस। सो 3 into 2 दैट इज 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया। 5 of 4 is 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर में से एक माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। इस मेथड से करना है 5 of 2 स्क्वायर, तो इस वाले 2 को तो भूल जाओ, इस वाले 2 को यहाँ लिखा, फिर 5 of 2 एज इट इज रिपीट कर दिया, आंसर 2। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 9। 9 को क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर, या 3 स्क्वायर -1 करके इक्वल्स टू 6 भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ये, 5 of p पार k इक्वल्स टू p पार k माइनस p पार k -1। या फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर, ये सिर्फ स्क्वायर के टर्म में है, विदाउट स्क्वायर के नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्यूब हो और आप इसको निकालने बैठ जाओ, तब आपको यही वाला मेथड लेना पड़ेगा। आपने इस स्क्वायर को भूल गए, यहाँ पे 3 लिखा और 5 of 3 की वैल्यू रख दी, बिकॉज 5 of
एन स्क्वायर इज एन इंटू फाइव ऑफ एन, तो सेम आंसर आ जाएगा। ये वाली थ्योरम मैंने डाल दी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर फिर भी मैंने डाल दी है इसमें। लेट एम एन बी एन इंटीजर बोथ ग्रेटर देन वन, एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ एन इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ एम, पाई ऑफ एम एन इक्वल्स टू एम ऑफ एन। देखो क्या कहना चाह रहा है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें क्या बोला इसने, ये वाली जो वैल्यू है वो n इंटू फाइव ऑफ एम हो जाएगी इफ इन दोनों के बीच में कोई कॉमन डिवाइजर हो, फॉर एग्जाम्पल 8 और 4। तो ऐसा नंबर एक है 2 जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में ये वाली जो प्रॉपर्टी हो जाएगी n ऑफ फाइव ऑफ एम हो जाती है। ठीक है, ये मैंने काउंटर एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। यहाँ 8 है, ये 2 है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो 8 4 इंटू फाइव ऑफ 8 हो जाएगा। ये सब करा दिया मैंने। 92 एक एग्जाम्पल ले लिया, ये एमसीक्यू 2 डाल दिए थे, पर वन लाइनर क्वेश्चन है और एमसीक्यू इतने बन गए थे तो फिर जरूरत नहीं थी। ये फाइव ऑफ फाइव फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर कॉन्टिव। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका कॉन्फिडेंस कोशिश करूंगी पूरा, चाहे लंबी हो जाए थोड़ी क्लास। ठीक है, वो बस मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज मैं डिले करने वाले मुझसे हूँ नहीं। ठीक है, वन टू वन कॉन्वर्सेशन लेते हैं। और ये भी बताना मुझे, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं पहले यूट्यूब पे डाल देती हूँ, आप जल्दी देख पाएंगे, कोई इश्यू तो है नहीं। और अच्छी बात है, बड़े लोग, बड़े कहते हैं ना, स्टूडेंट इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन किसी और हिसाब से की थी, एमएससी लेवल तक का पढ़े हुए बैठे थे, अब थोड़ा कंसाइज आ गया है। तो मान लो किसी को देखने को मिल रहा है तो क्या है, आप भी बता दो, देख लेंगे बच्चे। क्या कहते हैं, शिक्षा पे तो सबका अधिकार है ना। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे डायलॉग। ठीक है, सो देखना चाहो, मैंने उस पे टेलीग्राम पे लिंक भी दिया हुआ है इन्फो में अपना, किसी को देखना है तो वहां पे पहले अपलोड हो जाती है, और कोई इशू नहीं है। आप देखना चाहो तो देख लो, और इशू भी नहीं है, और इस बात को इशू बनाना भी नहीं, ये कोई इशू बनाने वाली कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, वन टू वन कन्वर्सेशन लेते हैं, आप अपने डाउट लेके रखिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि आखिर जो हमारा पर्पस है वो सिर्फ पढ़ाई का है और एग्जाम क्लियर करना है, राइट। होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।